हेलो फ्रेंड्स, एम गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं अजीत आ गया हूँ आप सभी के पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो प्लांट एक कॉमन प्लांट है, सभी के घर में अवेलेबल होता है। लेकिन सच बात तो ये है, इसका नाम भी लोगों को पता नहीं होता। लोग इसको एड्रेस करते हैं जो वो झूला होके रहता है, वो लंबे लंबे ब्रांचेस जिसके होते हैं, जिसको हैंगिंग पॉट में हम डालते हैं, जिसके ट्रायंगल से पत्ते होते हैं, इस तरह से उसको एड्रेस किया जाता है। लेकिन उसको पता नहीं होता कि इस प्लांट का नाम क्या होता है। लेकिन ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत इजी टू केयर होता है, बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम है टंगल हार्ट का प्लांट, जो कि एक बहुत कॉमन वेराइटी का प्लांट है, सभी के घर में अवेलेबल होता है। बहुत बढ़िया सकुलेंट क्रीपर प्लांट है, बहुत आसानी से छोटे से लेके बड़े पॉट में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बेसिकली ये प्लांट जो है ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है। ये प्लांट सुपर हार्ड है, सुपर ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और इसके डेलिकेट ब्रांचेस एंड ट्रेलिंग वाइन्स के लिए ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये बात आपको पता होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये प्लांट भी ना एक मेडिसिनल प्लांट होता है और ये आस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और ये प्लांट एक यूनिक अपीयरेंस देता है, तो आपके गार्डन में ये इतना खूबसूरत लगता है, इसीलिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे जितने भी गार्डनर लोग हैं सभी के घर में आपको ये मिलेगा। इस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट को ज़्यादातर हम लोग टंगल हार्ट बोलते हैं, लेकिन इसको पिलो प्लांट, स्वीडिश ईवी के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट एक स्मॉल सकुलेंट प्लांट होता है और इसका जो बॉटेनिकल नाम होता है वो है लेक्ट्रनांथस प्रोस्टास्टस। और इसकी यूनिक अपीयरेंस, लॉन्ग स्प्लेंडर और हार्ट शेप्ड लिप्स की वजह से इस प्लांट का जो नाम है वो टैंगल हार्ट पड़ा है। और इसका जो बेसिकली जो इसके वो होते हैं जो छोटे छोटे ब्रांचेस बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे जो जो न्यू गार्डनिंग अभी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया बेस्ट प्लांट ऑप्शन है, जिसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। क्योंकि इतना सा भी छोटा सा कटिंग इसका अगर आप ले लेंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और अगर आप अभी नर्सरी विजिट कर रहे हैं तो ये आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। ये इतना सस्ते में मिल जाता है। लेकिन ये एक जो प्लांट है ना, सकुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है ये वाला प्लांट, एक समर लविंग प्लांट होता है। और ये प्लांट ओवर ऑर्नामेंटल होने के साथ साथ ये एक एवरग्रीन प्लांट होता है, इसीलिए ज़्यादातर गार्डनर लोग इसको पसंद करते हैं। ज़्यादा केयर नहीं मांगता और इसके नोड्स में ना रूट्स बने होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे रूट्स की डेवलपमेंट होती है नोड्स एरिया से, जिससे ये प्लांट ज़्यादा बुशी हो जाता है और बहुत स्पीडीली ये प्लांट ग्रो करता है। तो अगर आप एक कटिंग अभी लगा देते हैं तो 2 महीने के अंदर आपका जो प्लांट है इस तरह से बुशी होने लगेगा। और इसके जो ब्रांचेस होते हैं ना, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। ये देखिए कितने सारे इसके ब्रांचेस यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत कम दिनों पे ये प्लांट मैंने डेवलप किया हुआ है और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसकी पत्तों वगैरह की डेवलपमेंट इसमें हो चुकी है। बात कर लेते हैं इसके पॉट साइज के बारे में। ये किसी भी पॉट में फिट हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा छोटा पॉट लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है। इसको छोटे पॉट में ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको एक छोटे से कप में ग्रो किया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और इसकी ग्रोथ देखिए कितना बढ़िया से हुआ है। आप जितना छोटा पॉट लेंगे ना, ये बहुत सुंदर से इसकी ग्रोथ उसमें होती है। कंपैरिजन टू अदर पॉट ये प्लांट हैंगिंग पॉट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। ये इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा निखर के आती है हैंगिंग पॉट में, क्योंकि इसके ब्रांचेस नीचे तक के लटकते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है हैंगिंग पॉट में। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप हैंगिंग प्लांट के शौकीन हैं तो ये प्लांट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इसको हैंगिंग पॉट में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट और लोकेशन के बारे में। ये प्लांट बोथ इंडोर और आउटडोर बहुत अच्छी तरह से चलता है। अगर आप इस प्लांट को आउटडोर रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे प्लेस करें जहां पे इसके ऊपर अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट यानी कि 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट इस पर गिरे, तो इसका जो है ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा। और ऐसी जगह पे रखें जहां पे इसके ऊपर छनी हुई धूप गिरती हो। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे टीन का चादर लगा हुआ है ऊपर, और यहाँ पे मैंने इसको नीचे रखा हुआ है। और हैंगिंग पॉट भी आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे ही रखा हुआ है। और अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो ये इंडोर भी चल जाएगा, लेकिन आपको इसको ना 4-5 दिन में थोड़ा बाहर लाके धूप दिखाना होगा,
ताकि ये प्लांट थोड़ा सा सनलाइट इसके ऊपर गिरे, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होता है तो सनलाइट की ज़रूरत इसको होती है, क्योंकि सकुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है, ये सन लविंग प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर। तो इसको अगर आप इंडोर रख रहे हैं ना 3-4 दिन के या फिर 4-5 दिन के गैप में इसको थोड़ा बाहर ला के सनलाइट में थोड़ा रख दें, फिर इसको अगर आप इंडोर रखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से होगी और इसके जो पत्ते वगैरह वो ड्रॉप्स नहीं होंगे और अच्छी तरह से ये जो ग्रीननेस जो इसमें होती है ना वो बहुत अच्छी तरह से होगी। अगर ज़्यादा धूप में आप इसको रखेंगे तो इसके जो पत्ते यहाँ पे देखिए इस तरह से ख़राब होने लगेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ दिन के लिए बाहर रह गया था मेरा, तो इसके देखिए इसके जो पत्ते हैं थोड़े फेडेड फेडेड लग रहे हैं, थोड़े डॉल डॉल लग रहे हैं। तो इस तरह से ना ज़्यादा धूप होने पर भी ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो इसको सेमी शेडेड एरिया बहुत पसंद होता है, यानी छनी हुई धूप जहाँ पे गिरती है वहाँ पे इसको प्लेस करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होगी। एक समर लविंग प्लांट होता है और समर टाइम में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, लेकिन जो विंटर टाइम होता है इसमें ये डोरमेंसी चला जाता है और जब इसकी डोरमेंसी स्टार्ट होती है यानी कि विंटर टाइम में इस तरह से ये पत्ते ड्रॉप कर देता है तो ये बिल्कुल डेड जैसा लगने लगता है। लोग समझते हैं ये प्लांट ख़त्म हो गया है, लेकिन जब से फिर अपना ये थोड़ा थोड़ा मौसम अच्छा होने लगता है, थोड़ी थोड़ी अच्छी धूप इस पर गिरने लगती है तो फिर से ये अपने आप को डेवलप कर लेता है। और इस तरह से इस पे ना यहाँ से देखिए छोटे छोटे फ्लावर की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये इतना ये वाला नहीं है, इसमें इतने खूबसूरत नहीं होते इसके जो फ्लावर वगैरह, लेकिन फ्लावर इसमें भी लगते हैं। लेकिन जो डोरमेंसी का टाइम होता है उस टाइम थोड़ा ये जो है बिल्कुल सूखा हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही उसका जो डोरमेंसी टाइम ख़त्म होता है ये फिर से अपना जो है ग्रीनरी लुक अपने आप ले लेता है। बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। ये प्लांट एक सकुलेंट प्लांट होता है, इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये ब्रांचेस में और लीफ में इस तरह से यहाँ पे देखिए पानी स्टोर होके रहता है, ये देखिए पानी स्टोर होके रहता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको बरसात में बाहर भी रखेंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। हेवी वाटरिंग इसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि हेवी वाटरिंग की वजह से इसके रूट्स जो हैं वो गलने लगते हैं और ज़्यादा समर होने पर भी ये प्लांट जो है धीरे धीरे इसके जो पत्ते हैं वो ड्राई होकर सूख कर गिरने लगते हैं। तो वाटरिंग अगर आप इस पर कर रहे हैं तो 4-5 दिन के गैप में इस पर वाटरिंग करें, या फिर थोड़ा जो मिट्टी है उसको थोड़ा जांच लें। वाटरिंग करने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा मिट्टी को चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे देखिए ये मिट्टी थोड़ी गीली है, इस तरह से अगर मिट्टी गीली होगी तो आप बिल्कुल वाटरिंग मत कीजिए। बिल्कुल ड्राई होने पर आप इस पर वाटरिंग कर सकते हैं, यानी 4-5 दिन में आप गैप मेंटेन कीजिएगा। जब मिट्टी सूख जाए तब आप इस पर वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से चलेगा। ज़्यादा पानी होगा तो इसके जो रूट्स है वो गलने लगेंगे और प्लांट्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं इसकी सॉइल मिक्स के बारे में। क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट होता है इसको फुल्ली वेल्डन सॉइल चाहिए होता है। इसके सॉइल मिक्स के लिए हमें चाहिए 50% रिवर सैंड या फिर बालू, जो भी आप कह सकते हैं, और 30% आप इसमें लीजिएगा गार्डन सॉइल, ये होगा 80%। 20% आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। ये एक परफेक्ट वेल्डन सॉइल मिक्स है इस प्लांट के लिए, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट होता है। दूसरी बात, आप इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी यूज कर सकते हैं जिससे इसमें इन्फेक्शन वगैरह ना हो, या फिर नीम केक भी यूज कर सकते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी यूज करके इसकी सॉइल मिक्स बना सकते हैं और उसके बाद इसको पोट कीजिए। ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से आपके गार्डन में सर्वाइव कर जाएगा और बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होगी। अभी बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्लांट बहुत हार्डी होता है। लेकिन 2 महीने में 3 महीने में अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड, जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, आप इसको यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पे आ जाएगा। ये है वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड सोल्यूशन। वर्मी कंपोस्ट को आप 1 दिन पहले पानी में भिगो के रख दीजिएगा और उसके बाद उसके पानी को ऐसे ड्रेन आउट कर दीजिएगा, तो ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसकी जो है प्रोपोर्शन बनाते हैं। ये देखिए, अब आप इसको बहुत अच्छी तरह से आपके जो प्लांट्स हैं उस पर स्प्रे कर सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का अगर आप इस पे इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा, लेकिन इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 2 महीने में या फिर 3 महीने में आप इस पे लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्रोपागेशन के बारे में। 3 तरीके से आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं।
तो पहला प्रोसेस है फ्रेंड, पहले हमें एक हेल्दी ब्रांच का चुनाव करना होगा जिसमें रूट की बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुई हो। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत अच्छी तरह से रूट की डेवलपमेंट हुई है। तो इसको हम एक डायरेक्टली एक पॉट में पोट कर देंगे और 2-3 ब्रांच रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पोट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो है मिट्टी से कवर कर देंगे। मिट्टी में कवर कर देने के बाद हम इस पर थोड़ा सा जो है वाटर डाल देंगे और कुछ दिन के लिए इसको सेमी सीडरा में रखेंगे। और जब इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगी तो ये आपको मेन ब्रांच से कट कर देना होगा, आपका न्यू प्लांट रेडी। दूसरी बात, हमें एक हेल्दी ब्रांच का यहाँ से कट करना होगा। हमने कट कर लिया, ये देखिए कितना बड़ा ब्रांच है, कितने सारे इसमें रूट्स वगैरह की डेवलपमेंट हो गई। अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे राउंड शेप में हम ऐसे डाल देंगे। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसमें और कट वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ऐसे हम राउंड शेप में इसको डाल देंगे और इसके ऊपर हल्का सा मिट्टी जो है इसके ऊपर हम डाल देंगे। जिस जगह नीचे कवर होके रहेगा, जैसे इस वाले नोड एरिया जो है, यहाँ से इसकी जो है रूट की डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है। फिर थोड़ा सा हम पानी देके इसको कुछ दिन के लिए सेमी सीड एरिया में रख देंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। सो फ्रेंड, हमारा तीसरा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए मैंने एक वेल्डन सॉइल ले लिया है और उसको पूरा मिट्टी को पूरा पानी से भिगो दिया है। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसके ब्रांच जो होते हैं वो पतले पतले होते हैं, अगर हम इसको डायरेक्टली मिट्टी में डाल देंगे तो ये टूट सकते हैं। अभी हम इसके ब्रांचेस को नोड एरिया से कट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जितने सारे ब्रांचेस लिए हैं सभी को छोटे छोटे पीस में मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा जिस जगह पे नोड बने हों वो मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, तो इस तरह से ब्रांचेस को कट कीजिएगा आप जहाँ पे नोड्स बने हों। तो पहले अगर इसको डायरेक्टली हम डालेंगे मिट्टी में तो इसके ब्रांचेस टूटने का डर है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक रॉड के सहारे से इसमें बहुत सारे छेद कर लिया और अभी एक एक करके इसको मैं डाल रहा हूँ। जितना आप छोटा ब्रांचेस लेंगे उतनी जल्दी इसकी ग्रोथ होगी। और छोटे छोटे ब्रांचेस के नीचे अगर ज़्यादा पत्ते वगैरह हैं तो उनको हटा दीजिएगा, जिससे कि नोड जो एरिया है वो मिट्टी के अंदर जा सके। और उसके बाद इस जो कटिंग सारा आपने लगाया है इसको कुछ दिन के लिए, कुछ दिन क्या 4-5 दिन के लिए सेमी सीडरा में रख देंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। और ज़्यादा ब्रांचेस लगाएं रखेंगे तो जब इसकी डेवलपमेंट होगी इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो नीचे की तरफ झुकने लगते हैं। तो इसकी जितनी अगर आप कटिंग लगाएंगे तो उतना ज़्यादा ये बूसी लगेगा और बहुत प्यारा लगेगा। अभी मैंने इस पर पानी डाल दिया है, अभी मैं इसको रखूँगा 3-4 दिन के लिए सेमी सीडरा में। और कुछ ही दिनों के बाद आपका प्लांट पूरा रेडी हो जाएगा, आप इसको फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।